नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी। प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से आज हम बात करेंगे अमित शाह जी की कुंडली के बारे में, जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर इतना स्ट्रॉन्ग कैसा है और आने वाला टाइम उनके लिए कैसा है, जो कि बहुत टाइम से हमें डिमांड भी आ रही थी। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए। चलिए आइए सुमित सर जी, आज बात करते हैं अमित शाह जी की कुंडली को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम से आपका सुरादर फ्रेंड। जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, उन लोगों ने देखा कि मैंने मोदी जी की कुंडली डाली है, योगी साहब की डाली है, केजरीवाल जी की डाली है, अखिलेश यादव की कुंडली डाली है। तो उसमें 2022 के बारे में मैंने कुछ कहा था और 2024 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बीजेपी का क्या होने वाला है मोदी जी की कुंडली से भी। तो लोगों ने जानना चाहा था कि आज हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो सबसे सशक्त गृह मंत्री कहे जाते हैं और वाकई में सशक्त गृह मंत्री हैं, काफ़ी पावरफुल है, उनका आगे पॉलिटिकल करियर कैसे रहने वाला है। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैंने काफ़ी उनकी रीडिंग्स भी करी हैं, फेसबुक पे भी डाली थी और सोशल मीडिया पे डाली थी कि कैसे उनका वीक टाइम चल रहा है अभी काफ़ी टाइम से, जिसमें वो दिल्ली चुनाव भी हारे, अब बंगाल भी हारे, उन्होंने लीड किया था, कैंपेन लीड किया था। और कल तो मुकुल रॉय भी वापस से टीएमसी में चले गए। और मेरी जो प्रेडिक्शन थी बंगाल के बारे में कि ये जो बीजेपी हारेगी वहाँ पे, और किसी ने माना नहीं था, तो उसमें अमित शाह जी की कुंडली को भी एक फैक्टर किया था ममता जी के साथ। तो क्या कैसे हो गया, अमित शाह जी का टाइम कैसे आने वाला है, 2022 कैसा रहने वाला है, क्या यूपी जीतेंगे बीजेपी, जो कि 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो चलिए एक बार अमित शाह जी की कुंडली देखते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी कुंडली में योग कैसे इतना स्ट्रॉन्ग योग कैसे इनकी कुंडली के अंदर। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि योगी जी के बारे में या अमित शाह जी के बारे में, मोदी जी के बारे में और केजरीवाल साहब के बारे में, कि उनके कुंडली में योग कौन कौन से राजयोग हैं जो इतने टॉप लेवल तक आ जाते हैं। थोड़ा इनके बारे में डिटेल समझते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो इन योगों को समझें तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, देखिए अमित शाह साहब की कुंडली है। तो पहले आपको बेसिक्स बताता हूँ मैं इनके अंदर। इनकी जो राशि है ना, वो मेष राशि है इनकी। मेष राशि कैसे होगी दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा प्लेस्ड होगा। चंद्रमा इनका प्लेस है मेष राशि के अंदर, और मेष राशि इनकी बनेगी जिसका कि लॉर्ड बनता है मंगल, वो यहाँ पे बैठा हुआ है 11th हाउस गेम्स वाले हाउस के अंदर। इनका जो लगन है इनका कन्या लगन का जो लॉर्ड बनता है बुध। तो राशि इनकी मेष है और कन्या इनका लगन है। फिर से बताइए हमें, हमारी राशि कैसे पता चलती है? जो लोग देखिए, हाँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पूछने लगते हैं कि राशि होती कौन सी है। जिस नंबर में या जिस हाउस में चंद्रमा प्लेस्ड होगा, जैसे यहाँ पर चंद्रमा 1 नंबर में प्लेस्ड है, वो आपकी राशि बनेगी। 1 नंबर राशि होती है मेष, और मेष का जो लॉर्ड बनता है मंगल, यानी कि आपकी जो लाइफ को रूल करेगा ना प्लैनेट, आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। दूसरा एक होता है लगन होता है आपके फर्स्ट का लॉर्ड, ये आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 6 नंबर राशि है, और 6 नंबर राशि का मतलब कन्या, और कन्या का जो लॉर्ड बनता है बुध, जो कि सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो बेसिकली राशि इनकी मेष और लगन इनका कन्या। सर, आप तो वैसे लगन के अकॉर्डिंग ही डालते हैं ना? हम मेरी जो लोग मुझसे एक बात और पूछते हैं कि आप जो डालते हैं वीडियो वो किसके हिसाब से डालते हैं। मेरी सारी रीडिंग जो होंगी वो लगन के हिसाब से होंगी, तो आगे से किसी ने फॉलो करने भी हो तो लगन के हिसाब से देख के चलेगा। तो फिलहाल हम इस कुंडली पे आते हैं वापस से। देखिए, राशि मेष। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर राशि का लॉर्ड जो कि मंगल यहाँ पे कर्क राशि में नीच का है, तो कुंडली को तो वीक होना चाहिए था। अगर आपका राशि का ही लॉर्ड आपका नीच का हो जाएगा तो आपको तो वैसे भी वीक होना चाहिए, लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलनी चाहिए आपको। दूसरा, आप देखेंगे जो ग्रहों का राजा होता है सूर्य, वो भी यहाँ तुला राशि के अंदर है, वो भी नीच का है। मतलब मंगल भी नीच का, सूर्य भी नीच का, और दोनों पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, दोनों स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, करेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम लोग बात करें रेपुटेशन के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो अमित शाह जी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे, जबकि 2 मेन प्लैनेट तो नीच के इनके। तो दोस्तों, इसके लिए लोगों ने पूछा मुझसे कि जब 2 प्लैनेट हमारे नीच के हो जाएंगे, सूर्य और मंगल जैसे, तो इंसान इतनी तरक्की कैसे कर जाता है, देश का गृह मंत्री कैसे बन जाता है, और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है। तो दोस्तों, इसका एक कारण है। देखिए, अगर हम चंद्र कुंडली से लोग देखेंगे, आप इसमें अगर आप चंद्र कुंडली बनेंगे ना, तो मंगल बनता है इनके 4th हाउस के अंदर, चंद्रमा से 1 2 3 4। मंगल आएगा 4थे घर में, यानी कि केंद्र के अंदर। तो नीच का प्लैनेट अगर चंद्र कुंडली से केंद्र के अंदर आ जाएगा, उसको नीच भंग राजयोग मिल जाएगा। तो ये जो मंगल यहाँ पे नीच का है ना, वो नीच का न होके इसको नीच भंग राजयोग मिलने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। वही बात अगर हम लोग देखेंगे सूर्य के साथ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर भी केंद्र होता है। तो जो प्लैनेट दोनों नीच के थे, वो केंद्र में आके चंद्र कुंडली के अंदर, उनको नीच भंग राजयोग मिलने से जो नेगेटिव होने चाहिए थे प्लैनेट, वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, कई गुना ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ मिल गया, राजयोग मिल गया। तो प्रतिवादी जो प्लैनेट नीच भंग राजयोग जिनको मिलता है ना, वो नॉर्मल प्लैनेट से ज़्यादा राजयोग स्ट्रांग हो जाता है। चलिए दूसरा दोस्तों, एक बड़ा ज़बरदस्त राजयोग है उनकी कुंडली के अंदर, वो है राशि परिवर्तन योग। ये देखिए राशि परिवर्तन योग।
ये बहुत कम कुंडली में होता है। इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर था, बड़ा ज़बरदस्त योग था राशि परिवर्तन योग। नेहरू साहब की कुंडली के अंदर भी था, पंडित नेहरू की कुंडली के अंदर भी। तो जिन जिन पॉलिटिशियन के अंदर ये राजयोग होगा जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ मिल जाती है, और जितने ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करेंगे उतनी कुंडली को स्ट्रेंथ मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने पेयर जो हैं वो राशि परिवर्तन योग करते हैं। देखिए, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल कर्क राशि में, यानी कि चंद्रमा की राशि में मंगल आ गया और मंगल की राशि में, तो यहाँ से ये राशि परिवर्तन मतलब 8th और 11th का राशि परिवर्तन योग हो गया, इंटरचेंज ऑफ साइन। अब दूसरा आप देखिए, सिंह राशि में शुक्र और तुला राशि में सूर्य आ गया। देखिए, तुला में सूर्य शुक्र की राशि में, और सिंह राशि जो कि सूर्य की उसमें शुक्र का आ गया। यानी कि जो दो पेयर हैं जिन्होंने इंटरचेंज किया, और अगर एक पेयर इंटरचेंज करते हैं तो ही बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली होती है। यहाँ पे तो दो पेयर ने चेंज करना, तो कुंडली की स्ट्रेंथ तो बढ़नी ही बढ़नी थी। हाँ, एक अलग बात है दोस्तों कि 8th और 11th हाउस दोनों नेगेटिव हाउस होने के साथ इसकी जो हमें एक जो प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं मिली, जो 2nd और 12th की मिली हमें। तो अगर पॉजिटिव प्लैनेट आपस में इंटरचेंज करेंगे, मान लीजिए 9th और 4th का आपस में इंटरचेंज करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1st और 10th का करेगा तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 9th और 10th का करेगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। यहाँ पे भी है दोनों योग, राशि परिवर्तन योग यहाँ पर भी है, बट दोनों वीक हाउसेज हैं। यानी कि 8th और 11th, 12th और 2nd, ये इन लोगों ने इस इंटरचेंज ने और नीच भंग राजयोग ने इनकी कुंडली का जो लेवल है बहुत ऊपर लेके जाके छोड़ दिया। अब दोस्तों एक और मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और खासकर वो सभी लोग जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या प्रवक्ता बनना चाहते हैं, जो स्पीकिंग स्किल से कमाना चाहते हैं, वो एक चीज़ नोटिस करिए। देखिए, कन्या लगन के जो लोग होंगे जिसका कि लॉर्ड बनता है बुध, और कन्या लगन बुध की एक सबसे स्ट्रांग वाली राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है। तो क्योंकि बुध वाणी को डिनोट करके चलता है, दिमाग को डिनोट करके चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों की वाणी, जो इनका जो काम होगा ना वो अपनी वाणी से रिलेटेड होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा और दिमाग से रिलेटेड होगा, डिसीजन मेकिंग में, टॉप मैनेजमेंट में होते हैं ऐसे लोग। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अमित शाह जी की जो वाणी है, जो उनका बोलने का जो लहजा है, उसका तो कोई मुकाबला है भी नहीं, और बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं वो। ना सिर्फ देखिए, बुध जो इनके फर्स्ट का लॉर्ड है, जो कि कन्या लगन का लॉर्ड बनता है, इनके माइंड को डिनोट करता है, वो 2nd हाउस के अंदर है। 2nd हाउस अपने आप में भी वाणी को ही डिनोट करता है, यानी वाणी का लॉर्ड वाणी वाले हाउस के अंदर, वो बुध जैसा प्लैनेट, वाणी ज़बरदस्त, दिमाग ज़बरदस्त। ठीक है जी दोस्तों। और दूसरा आप देखिए, बुध यहाँ पे ना सिर्फ फर्स्ट का लॉर्ड है, बुध यहाँ पे 10th का भी लॉर्ड है, जो कि प्रोफेशन को डिनोट करता है। तो देखिए, 10th एंड फर्स्ट का लॉर्ड आ गया आपका 2nd हाउस के अंदर। तो प्रोफेशन वो होगा जो वाणी से रिलेटेड होगा, प्रोफेशन वो होगा जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगा। समझे आप दोस्तों। फर्स्ट हाउस हो गया आपका सेल्फ का, 10th हाउस हो गया आपके प्रोफेशन का। ठीक है जी। सेल्फ और प्रोफेशन का जो लॉर्ड बनेगा, यानी कि वो बन गया आपका कम्युनिकेशन में। तो वो सभी प्रोफेशन जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, वो सभी प्रोफेशन जो डिसीजन मेकिंग्स होंगे, वो अमित शाह जी के साथ थे। अब क्योंकि बुध यहाँ पे सेल्फ को डिनोट करता है, और इसके साथ आगे सूर्य जो ग्रहों का राजा है, और बना किसका 12th का लॉर्ड, बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है दोस्तों। ये सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। और इस 2nd हाउस ने, जो कि वेल्थ वाला हाउस भी होता है, जो कि कम्युनिकेशन वाला हाउस भी होता है, और प्रोफेशन से 5th राशि यानी कि प्रोफेशन का लक हाउस भी बन जाता है। तो अमित शाह जी का पॉलिटिक्स में जाना एक उनके डेस्टिनी में ही था, और ना सिर्फ पॉलिटिक्स में जाके स्ट्रगलर बनना था, एक हाइट अचीव करना, गृह मंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है इनके पास। और आज पूरे अगर हम बात करें मोदी जी के बाद अगर कोई 2nd पावरफुल पर्सन इंडिया में है तो हमारे अमित शाह जी है दोस्तों। दूसरी बात, ये आपको ने योग बता दिया यहाँ पे। अब एक और बड़ा योग बताता हूँ आपको दोस्तों, जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। देखिए, एक हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक रूल होता है कि 3 लगन के स्वामी होते हैं। एक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, एक मून साइन का लॉर्ड होता है, और एक होता है सन साइन का लॉर्ड। अगर इन तीनों लगनों के लॉर्ड आपस में कंबाइन करें, हमने मोदी की कुंडली में देखा था ऐसा कुछ योग बनता है। अगर इन तीनों लगन के, और ये इंदिरा गांधी की कुंडली में भी था, अगर तीनों लगन के जो स्वामी अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो राजयोग बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, चंद्र लगन का जो आपको मैंने बताया था लॉर्ड मंगल है, फर्स्ट का लॉर्ड बुध है, और सूर्य का लॉर्ड शुक्र है। अब देखिए, चंद्र लगन का लॉर्ड मंगल, ये देखते हैं 2nd हाउस को, जहाँ पे फर्स्ट का लॉर्ड बुध बैठा हुआ है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 अपने 4th एस्पेक्ट से मंगल का योग आ गए यहाँ पे ऑलरेडी बुध बैठा हुआ है। तो 2 लगन तो आपस में कंबाइन करके बुध और मंगल का इफेक्ट 2nd हाउस में आ गया। और रही बात सूर्य की,
सूर्य खुद यहाँ पे आके बैठ गया, जो कि शुक्र की राशि के अंदर बैठे हुए, शुक्र सूर्य की राशि के अंदर बैठे हुए। तो इन अ वे ये तीनों जो लगन के लॉर्ड हैं इनके सेकंड हाउस में आ गए, जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो इनको जो भी राजयोग मिलेगा वो कम्युनिकेशन से ही मिलेगा, इनको जो भी राजयोग मिलेगा वो इनके प्रोफेशनल लक से मिलेगा, और इनको जो भी राजयोग मिलेगा इनके प्रोफेशन से मिलेगा, और अब तक मिलता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों एक बात और बताता हूँ, 6th हाउस बहुत ज़्यादा खराब हाउस माना जाता है, लेकिन अगर 6th हाउस का लॉर्ड जो कि यहाँ पे शनि है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है 6th का लॉर्ड शनि, और देखेंगे यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी है शनि। तो नॉर्मली 6th हाउस में अगर शनि होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो बहुत ख़राब हो जाता है। हमेशा दुश्मन उन पे हावी रहते हैं, उनकी तबीयत नहीं सही रहती, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज शनि डिजीज़ को डिनोट करता है, कर्जे बहुत चढ़ जाते हैं सर पे, इंसान ढंग से नहीं जी पाता। तो आप नोटिस करेंगे शनि इनका यहाँ पे है, तो शनि को तो नुकसान करना चाहिए, शनि को यहाँ पे नुकसान करना चाहिए था, बट शनि ने नुकसान नहीं किया, इनको फ़ायदा दिया। कैसे? बिकॉज शनि यहाँ पे अपनी राशि के अंदर है। 6th का लॉर्ड अपनी राशि के अंदर होगा तो दुश्मनों से फ़ायदा पहुँचाता है। 6th का लॉर्ड अपनी राशि के अंदर होगा तो दुश्मन कभी भी आप पे हावी नहीं हो सकते, आप अल्टीमेटली आप ही उन पर जाके विजय प्राप्त करेंगे। और ये तो अमित शाह जी के बारे में जाना जाता कि जो बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनका है, दुश्मन इन कॉम्पिटिटर है उनका, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, वो आज तक कभी इन पे हावी हो भी नहीं पाया, और अमित शाह जी का ही हमेशा हाथ ऊपर ही रहा है। तो इस शनि ने इनकी बहुत हेल्प करी। और साथ में शनि अगर आप देखेंगे यहाँ पे त्रिकोण का भी लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड शनि बनने से और अपनी राशि में आने से एक लक को भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर चले गए। तो शनि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, शनि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये गेंस है, 11th हाउस गेंस का होता है, और गेंस का जो लॉर्ड है यहाँ पे चंद्रमा, देखिए 8th हाउस के अंदर है, और 8th का जो चंद्रमा होगा वो अपने 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बुध बैठा हुआ जो कि सेल्फ को डिनोट करता है, यानी कि गेंस और सेल्फ का भी आपस में जो कंबाइन हुआ तो इनके लाइफ में इनको गेंस मिलते चले जाएंगे। तो हम नोटिस करेंगे इतने सारे राजयोग हैं यहाँ पे जो इनको कहीं ना कहीं आगे लेके चले जा रहे हैं। और एक और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखें 4th और 7th का जो लॉर्ड बनते हैं, 4th और 7th का जो लॉर्ड बनेगा वो बनता है जुपिटर, वो आ गया 9th हाउस के अंदर, यानी कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण के अंदर, एक और ज़बरदस्त राजयोग। और यही जुपिटर इनके 1st हाउस को देखते हैं, सेल्फ वाले हाउस को, हेल्थ, एज, रेपुटेशन को बढ़ा के चलते हैं। 3rd हाउस को देखते हैं कि सेल्फ को होते हैं, सेल्फ एफर्ट्स को बढ़ा के चलते हैं। और 5th हाउस को देखते हैं, एक और त्रिकोण को, यानी कि यहाँ से यहाँ भी कॉम्बिनेशन केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण। तो आप बात मान के चल सकते हैं दोस्तों, इनके राजयोग में कमी है? कोई कमी नहीं इनके राजयोग के अंदर। कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, कहाँ पे आज पहुँच गए, तो सब इनके राजयोग। और इतना दिमाग इतने दिमाग वाले इंसान को वाकई में चाणक्य कहा जाता है आज के डेट में, हिंदुस्तान का बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। और इनकी कुंडली में साफ झलकता है कि चाणक्य होने के लिए जो एक वो चाहिए होते हैं, फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उनकी कुंडली में एक्टिवेट है। हाँ, एक इनकी कुंडली में नेगेटिविटी है, इनफैक्ट दो नेगेटिविटीज़ है। और आप सब लोग भी देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बनेंगे तो आपका भी सावधान रहना है। देखिए 12th हाउस जो कि होता है लीगल इश्यूज़ का, इम्प्रिजनमेंट का, खर्चों का, उसका जो लॉर्ड है सूर्य, वो यहाँ पे नीच का है। सूर्य वैसे भी सरकार को डिनोट करता है। 10th हाउस कर्म स्थान, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। और 6th हाउस जो कि फिर से इम्प्रिजनमेंट को कह लिया, लीगल को डिनोट करता है, उसका लॉर्ड शनि रेट्रोग्रेड है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा, 12th का लॉर्ड नीच का सूर्य, 10th हाउस में राहु और 6th का शनि, तो ये लीगल से बहुत इश्यूज़ देता है। और अमित शाह जी के साथ तो रहे भी हैं काफ़ी सारे लीगल के इश्यूज़, और ये लीगल इश्यूज़ चलते रहते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की कुंडली, जो कि मैंने एक डाली हुई थी फेसबुक पे, उसमें ही मैंने समझाया था इम्प्रिजनमेंट के योग कौन से होते हैं। तो कुछ ऐसे योग बन जाते हैं। बट गुड पार्ट इज़ कि गुरु 9th हाउस में बैठने से, 1st हाउस को देखने से चीज़ें परमानेंट नहीं रहती लाइफ के अंदर, ये टेम्प्रेरी फेज होता है और टाइम के साथ निकलते चले जाता है। बिकॉज गुरु इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट। तो इस गुरु ने, इकलौते गुरु ने, चंद्रमा ने 8th हाउस के अंदर आके, गुरु ने यहाँ पे आकर नज़दीक आकर इनके काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ का दूर करा। हाँ, एक चीज़ होती है दोस्तों कि नीच का सूर्य, नीच का मतलब दो प्लैनेट नीच के होंगे, शनि 6th हाउस में होगा, हेल्थ इशूज़ रहते हैं। अब अमित शाह जी को कितने हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं मालूम, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। अमित शाह जी को मैं एक एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे यही मंगल इनके 6th हाउस को भी देखते हैं। देखिए 7th और 8th अपने 8वें एस्पेक्ट से 6th हाउस को देखता है, सूर्य भी नीच के। तो ऐसे में फिजिकल इंजरी के, दुश्मनों के खतरे का बहुत ज़्यादा इसमें वो रहता है, खतरा बना रहता है। अगर मैं राजीव गांधी कुंडली देखी तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान को डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ उनको इंजरी हो सकती है किसी के थ्रू। तो राजीव गांधी की कुंडली में था योग, इंदिरा गांधी की कुंडली में वाला योग था, कुछ ना कुछ योग ऐसा अमित शाह जी की कुंडली के अंदर भी है। तो एज ए सिटीज़न एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अमित शाह जी, एज ए प्रोफेशनल भी, कि अमित शाह जी अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान में रखें, वहाँ पर कुछ भी लेथार्जिक नहीं होंगे। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है अपनी फिजिकल सेफ्टी के लिए, अपनी फिजिकल इंजरी के लिए। तो प्रतिभा जी, ये कुछ इनकी कुंडली के लेखा जोखा था। तो अब हम आए उस पर, उनकी दशा वशा पे आए, उनके करंट जो लोग जानना चाह रहे हैं।
अभी उनकी कौन सी दशा चल रही है? देखिए मैं आपको वहाँ बताता हूँ। देखिए उनकी अभी एक जो सबसे अभी तो देखिए करंट मैंने यहाँ लिखा हुआ करंट दशा अभी उनकी है राहु में राहु में मंगल। मंगल की। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, जो अमित शाह जी के फैन हैं, अमित शाह जी के चाहने वाले हैं, कि उनकी राहु की दशा खत्म हो जाएगी 13 नवंबर 2021 को। अब है 13 जून, लगभग 13 जून है, आज 12 जून है, तो तकरीबन आज से कितने 5 महीने बाद इनके राहु की दशा खत्म हो जाएगी। बहुत टफ दशा है, 10th हाउस में राहु, इनका प्रोफेशन वाले घर के अंदर राहु होने से बहुत परेशान करता है, लीगल इश्यूज देता है बहुत ज़्यादा। और 18 साल की दशा थी, हेल्थ के लिए ख़राब होती है, उसमें कई लॉसेज भी अमित शाह जी के लिए। तो फाइनली दशा खत्म हो जाएगी हमारी 13 नवंबर 2021 को। और अब आप बात करेंगे 13 नवंबर 2021 है ना, इनकी जुपिटर की महादशा शुरू हो जाएगी। ये देखिए वो जुपिटर मैंने आपको बताया सबसे इनका सॉफ्ट प्लैनेट है, सबसे बढ़िया प्लैनेट है इनका। तो जैसे ही यहाँ से जुपिटर की दशा शुरू होगी, वहाँ से अमित शाह जी की लाइफ दशा दिशा दोनों बदल जाएंगी, और अमित शाह जी उस लेवल पे आ जाएंगे जो हम लोग उनको देखना चाहते हैं, जो उनसे उम्मीदें की जाती हैं। हम आज की दशा की बात करें, देखिए 13 नवंबर को जुपिटर की दशा आएगी, लेकिन अगर हम आज की दशा की बात करें, करंट दशा की बात करें, आज उनके राहु में मंगल, 13 नवंबर तक राहु में मंगल की दशा जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी, ये दशा नेगेटिव है उनकी। इसी दशा में अमित शाह जी ने बंगाल भी हारा, और इसी दशा में जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, नहीं संभाली गई, चाहे जिसकी भी गलती रही हो, जो भी रीज़न रही हो, इसी दशा में सेकंड वेव ने पूरे देश में एक प्रॉब्लम क्रिएट करी। और ये दशा भी इनकी शुरू थी अक्टूबर 2020 में, जब कोरोना अपने पीक पर था, और ये चलेगी नवंबर 2021 तक, जो मैंने आपको बताया। तो नवंबर 2021 तक राहु में मंगल, देखिए राहु इनका 10th हाउस में, प्रोफेशन वाले घर के अंदर, सेकंड हाउस को देखते हैं, यहाँ पे बुध बैठे हुए, तो डिसीजन गलत जाते ही जाते हैं। कई डिसीजन अमित शाह जी के गलत भी गए इस टाइम पे, और मंगल जो कि नीच का भी है। और सो तो बड़ी हैरानी वाली बात है, देखिए इनकी कुंडली मंगल नीच का, और आज की डेट में 20 जुलाई तक भी मंगल नीच का ही चल रहा है ट्रांजिट के अंदर। मैंने अपनी वीडियो में डाला था, आप उस वीडियो को देखिएगा। इनकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, 20 जून को जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं आपसे। दूसरी बात, शनि इनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, और आज भी शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो जो ट्रांजिट्स के अंदर नेगेटिविटी चल रही है ना, वो उनकी कुंडली के अंदर भी है। तो कुल मिला के नवंबर 2021 तक का जो टाइम है अमित शाह साहब के लिए टफ टाइम होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम होने वाला है। एक एक कदम इनको फूंक के उठाना है, और जब तक शनि रेट्रोग्रेड है, यानी कि करीब 11 अक्टूबर तक का जो टाइम है अमित शाह जी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा। और उसमें भी अगर हम लोग बात करें 20 जुलाई तक, जब तक मंगल नीच के, उसमें भी अगर हम लोग देखें तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं, प्रतिभा जी, कई लोगों ने हमसे पूछा। बिल्कुल। अब हमने देखिए मैंने एक यूपी चुनाव के बारे में मैंने आपसे प्रेडिक्शन करी थी, योगी जी की कुंडली को देख के या अखिलेश की कुंडली को देख के, कि बीजेपी जीतेगी वहाँ पे, योगी जी दोबारा वापस बनेंगे, और उनकी सीटें शायद थोड़ी कम होंगी, लेकिन वो बनेंगे वापस, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे अमित शाह साहब की कुंडली कैसी चलेगी। हाँ दोस्तों, एक बात और कही थी मैंने, कि क्योंकि मोदी साहब का जो टाइम है वो वीक चल रहा है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप देखिएगा कुंडली वाली, कि उनका टाइम जो वीक चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मोदी जी को इसमें अपने फेस पर चुनाव नहीं लड़ना। तो क्या अमित शाह जी लड़े अपने फेस पर चुनाव, सपोर्ट करें योगी जी को? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि अमित शाह जी सामने आए कि नहीं। तो आप देखेंगे यूपी के चुनाव होने वाले मार्च 2022 के अंदर, और नवंबर 2021 में इनकी दशा खत्म हो जाएगी। और यूपी चुनाव के दौरान इनकी जो दशा चलेगी वो जुपिटर की चलेगी, गुरु में गुरु, नवंबर 2021 से जनवरी 2024 तक। यानी कि जब यूपी के चुनाव होंगे, इनकी गुरु की दशा आ जाएगी, तब तक गुरु रेट्रोग्रेशन से बाहर भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, गुरु लक हाउस में भी, और सबसे बड़ी बात, तब तक शनि भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यूपी चुनाव में अगर योगी जी को सपोर्ट करने के लिए अमित शाह जी आ जाएं, अपने हाथ में कमांड ले लें, मतलब सेकंड एक रहें, योगी जी तो खैर रहेंगे फ्रंट पे, साथ में अमित शाह जी की जो दिमागी चालें चलेंगे, जो अमित शाह जी जो एक बिसात बिछा के चलेंगे, जो भी उनके डिसीजन होंगे, वो योगी जी को बड़ी मजबूती देंगे, उनको बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज वो अपने बड़े अच्छे टाइम पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर अमित शाह जी यूपी चुनाव में आ जाएँ और मोदी जी पीछे रहें, तो मतलब कोई शक नहीं बचता कि बीजेपी दोबारा आएगी, कोई इसमें कोई शक शुबा रहेगा नहीं। ये गुरु 9th हाउस में, और 4th का भी लॉर्ड है, और 7th का भी, 4th फैन फॉलोइंग का भी होता है। देखिए इनकी फैन फॉलोइंग इसलिए भी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं बताना भूल गया था। 4th जो होता है फैन फॉलोइंग होता है, वो सभी लोग जो पब्लिक डीलिंग में होंगे, जैसे मैंने मोदी जी के बारे में बताया था कि उनका 4th हाउस कितना स्ट्रॉग है, केजरीवाल जी का बताया था 4th हाउस कितना स्ट्रॉग है, लोग बोलते हैं और वो सुनते हैं, इंदिरा गांधी जी का, पंडित नेहरू का, उनका 4th हाउस कितना स्ट्रॉग था। तो यहाँ पे देखेंगे 4th हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर 9th हाउस के अंदर है। ना सिर्फ उनकी फ़ैन फॉलोइंग स्ट्रांग है, उनका लक बड़ा स्ट्रांग है, तो उनके किस्मत से भी उनको फ़ैन फॉलोइंग मिली है। तो दोस्तों वही, अगर ये यूपी के अंदर खुद सपोर्ट करेंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी की जीत मतलब
कुछ भी हो जाए बीजेपी ने आना ही आना है। योगी जी का सीएम बनना 100% कन्फर्म हो जाएगा अगर अमित शाह जी भी साथ में आ जाएं। तो आने वाला जो टाइम है अमित शाह जी के लिए बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है। सिर्फ यहाँ तक उन्होंने अपने आप को संभाल के चल रहे हैं, नवंबर 2021 तक। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उनकी हेल्थ को लेकर, उनको इंजरी को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकता है, 1-2 डिसीजन भी गलत हो जिसके लिए उनको उनके लिए कुछ एक कहा जाए कि ये उनको एक, मैं क्या बोलूँ आपको, उनके मीडिया में उनकी खिंचाई हो जाए, उनके फैन जो उनके हैं अपने चाहने वाले भी एंटी हो जाए, वो एंटी ना हो, या उनकी बातों को कुछ ना कुछ उनके लिए प्रश्न पूछे उनसे। तो इसके बाद से तो पीछे मुड़ने का टाइम नहीं है। और 2024 के अगर 2024 की बात करें, एक लाइन में बता दूं आपको, जो कि चुनाव मैंने बताया कि बीजेपी जीतेगी 2024 भी, अमित शाह जी का टाइम बहुत शानदार होने वाला है। तो अमित शाह जी अगर हम बात करें पीएम की रेस में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं आपको बस ये इतना बता दूं कि पीएम की रेस के लिए अमित शाह जी होंगे, योगी जी होंगे, मोदी जी नहीं होंगे जो मैंने बताया था आपको पहले, और तीसरे जो होंगे ये अगर हम बात करें गडकरी साहब की, तो उनकी कुंडली मैंने डालनी बाकी है, गडकरी साहब की भी। फिलहाल के लिए मैं इतना बता सकता हूँ दोस्तों कि अमित शाह जी के नेतृत्व में या अमित शाह जी के सपोर्ट से बीजेपी 2022 में वापस आ रही है। और अमित शाह जी को चाहने वाले उनके लिए अच्छी खबर है कि अमित शाह जी अपने पुराने टाइम में लौटेंगे, जो अमित शाह जी को हम देखना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक परमानेंट लीडर, एक बड़े अच्छे लीडर। दोस्तों एक आखिरी में एक बात बता दूं, हम समझते हैं कि अमित शाह जी बड़े एक स्ट्रिक्ट बंदे हैं, उनके मन में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन अगर हम यहाँ कुंडली में बात करें, उनके 4th का लॉर्ड बनता है गुरु, जो कि 9th धर्म वाले हाउस के अंदर है। 4th हाउस इमोशंस का होता है, 9th हाउस धर्म का होता है। गुरु भी धर्म को डिनोट करता है। अमित शाह जी जैसे बाहर से जितना मर्जी स्ट्रिक्ट नजर है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल हृदय वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। तो जो हम मान के चलते हैं बड़े कड़क हैं, बड़े सख्त हैं, वो दिखाने की बात है। अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अंदर से बहुत, अगर हम लोग बात करें धार्मिक है, स्पिरिचुअल है। जिस तरह मोदी जी हमारे स्पिरिचुअल है, अमित शाह जी भी उतनी स्पिरिचुअलिटी के साथ चलते हैं, धर्म के साथ चलते हैं। राम मंदिर बना, इनमें सबका ही योगदान था, पूरी बीजेपी का योगदान था, अमित शाह जी का भी योगदान था उसके अंदर। तो दोस्तों ये था अमित शाह जी की कुंडली। किसी ने अपनी कुंडली को मैच करनी हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, किसी ने अपने लिए सोचना हो, जिन पे लीगल इश्यूज भी चल रहे हो हेल्थ, वो इनके लिए कुंडली ये परफेक्ट कुंडली एग्जांपल बन जाता है। जो लोग बोलने वाली फील्ड में प्रवक्ता बनना चाहते हैं पार्टी के, उनके लिए कुंडली बन जाती है। जो लोग किंग मेकर बनना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुंडली है। और प्रतिभा जी बस अगर आपको माइंड में कुछ बात हो तो आप चलते हैं फिर हम लोग। फ्रेंड्स, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें भेजिएगा, हम सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर हमारी स्क्रीन पे और किसी पॉलिटिशियन की कुंडली और हो तो आपके माइंड में बताइएगा, गडकरी साहब की कुंडली में डालूंगा। कुंडली आप कौन सी देखना चाहते हो, और किसी को ऐसी कुंडली चाहिए तो बिल्कुल। किसी को अपनी पर्सनल कुंडली चाहिए हो, पर्सनल रीडिंग हो, ईयरली रिपोर्ट हो, उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें सजेशंस, अपने क्वेरीज भेजते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है सॉर्ट आउट करके। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए। अब चलिए, और इसके बाद हम डालते हैं सूर्य के, जो सूर्य का चेंज होने वाला है 17 को, बहुत अच्छा चेंज है, बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है बहुत टाइम के बाद। उसके हम कुंडली डालेंगे, बताएंगे हर राशि उसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए प्रतिभा जी। हाँ जी, चलिए दोस्तों, चलिए बाय, जय माता दी, हैव अ गुड डे, जय माता दी दोस्तों।